नौकरशाहों की गुंडागर्दी के मामले में लगता है छत्तीसगढ़ राज्य देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। ये वही प्रदेश है जो अपने शांति प्रिय जनता के लिए एक समय में जाना जाता था। लेकिन एक बार फिर सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा की मारपीट की घटना ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की लीडरशिप की पोल खोल के रख दी। इतिहास बयां करता है कि कांग्रेस ने जब भी देश में शासन किया, नौकरशाहों से काम लेकर कसावट कसना उन्हें आता है। आजादी के बाद से कांग्रेस सरकार को गुड गवर्नेंस के नाम से जाना जाता था, लेकिन छत्तीसगढ़ में हो रही प्रशासनिक तानाशाही ने यह सब बता दिया कि यहाँ के नेताओं की ताकत और पकड़ खत्म हो गई है नौकरशाही पर। सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा जिस प्रकार आम लोगों के साथ मारपीट कर रहे थे, उससे साफ झलक रहा था कि वे सूरजपुर संभाग के नेताओं को कुछ भी नहीं समझते। इस घटना के बाद सूरजपुर संभाग के एक भी नेता ने अपना मुंह खोलना मुनासिब नहीं समझा। अगर जनप्रतिनिधि ताकतवर और जनता के हितैषी होते तो रणवीर शर्मा की हिम्मत नहीं होती। इससे यह साबित होता है कि सूरजपुर के नेता हाशिए पर हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चमकाने में लगे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस शासन में सूरजपुर संभाग के नेताओं का गुट बहुत मजबूत माना जाता है। इस संभाग को स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और कई नेता शासन के बोर्ड और मंडल का भी नेतृत्व करते हैं। इसके बावजूद उनकी नाक के नीचे इस प्रकार की घटना होने उनके नेतृत्व की पोल खोलता है। घटना के बाद में किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया। सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा के द्वारा मारपीट की घटना के बाद सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौके की नजाकत को देखते हुए आनन फानन में रणवीर शर्मा को हटाकर अपने पास यानी मंत्रालय बुला लिया और उनको संयुक्त सचिव भी बना दिया। एक बार ये सब देख के लगता है कि कलेक्टर रणवीर शर्मा की ये कहीं स्ट्रेटेजी तो नहीं थी, क्योंकि घटना के बाद रणवीर शर्मा ने दैनिक भास्कर को बताया कि पीड़ित अमन अग्रवाल को सिर्फ 2 लाठियां ही मारी हैं। सख्ती बरतने की जरूरत है, इसे लोग समझे। सूरजपुर में हालात ठीक नहीं है। इसका मतलब रणवीर शर्मा ने कबूल किया कि उनसे सूरजपुर की व्यवस्था संभल नहीं रही है। हो सकता है कि शायद रणवीर शर्मा का ये प्लान का हिस्सा हो। आपको ये बता दें कि घटना की तमाम वीडियो फुटेज को एक बार ही देखने से लगता है कि अमन अग्रवाल ने कलेक्टर को तालाबंदी में निकलने का वास्तविक जेन्युइन कारण बताने की कोशिश की। अमन ने रणवीर को अपना मोबाइल भी चेक करने को कहा, लेकिन कलेक्टर ने आपा खोकर अमन के मोबाइल को पटक कर उनको तमाचा भी जड़ दिया, जो बहुत ही शर्मनाक है। रणवीर शर्मा ने इस घटना से आईएएस लाबी को भी बदनाम कर दिया। लाबी का सर शर्म से झुका दिया। इस देश में सिविल सर्विसेज को बेस्ट माना जाता है, लेकिन रणवीर ने पूरे देश की आईएएस लाबी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दैनिक भास्कर के प्रश्न के जवाब में रणवीर शर्मा ने बताया कि जो घटना का वीडियो बना है वो पूरा का पूरा एडिटेड है। न्यूज हब इनसाइट ने रणवीर से अपील की है कि वो अपना असली वीडियो भेजें ताकि जनता के सामने असलियत सामने आ जाए। खैर, इस घटना के मामले में फिलहाल तो छत्तीसगढ़ शासन ने रणवीर शर्मा को संयुक्त सचिव बनाकर अभयदान दे दिया है। जनता के आक्रोश को डायवर्ट करने के लिए त्वरित कार्रवाई करके मामले को दरकिनार किया गया। मजबूत नेतृत्व उसे माना जाता जब रणवीर शर्मा को बगैर कोई भाग दिया उनके ऊपर विभागीय जांच कर उचित कार्रवाई की जाती, जिससे आम जनता के बीच कांग्रेस शासन के ऊपर विश्वास जागता। लेकिन ये सब बीते दिनों के दौर की बात हो चली है। अभी भी समय है कि सूरजपुर संभाग के नेताओं को आगे आकर कलेक्टर रणवीर शर्मा के ऊपर एफआईआर करवाकर सजा दिलवानी चाहिए, जिससे कि जनता में कुछ राहत महसूस हो। आपको ये भी बता दें कि रणवीर शर्मा की ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी वो राजस्व मामले में घूस लेते हुए धरे गए हैं। 10,000 रुपए की घूस से रणवीर ने छत्तीसगढ़ कैडर में अपनी सेवाएं प्रदान करना चालू की, जो उनकी उपलब्धि को दर्शाता है। और भी कई घटनाओं से रणवीर ने अपनी लाबी और शासन की किरकिरी की है, लेकिन शासन और प्रशासन मौन बैठा हुआ है। अगर रणवीर के मामले निष्पक्ष जांच की जाए तो शायद शासन को उनको बर्खास्त करना पड़ सकता है, लेकिन शासन की मजबूरियां समझ के बाहर है। अगर छत्तीसगढ़ की कुछ बड़ी घटनाओं के ऊपर प्रकाश डालेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे सत्ता और नौकरशाहों के बीच गठबंधन का खेल चलता है और आम जनता के साथ क्रूर मजाक किया जाता है। ये खेल जनता को समझना होगा, अपने अधिकारों को जानकर आगे आना होगा। नेता और नौकरशाह जनता के सेवक होते हैं, न कि भक्षक। नहीं तो जनता ऐसे ही प्रताड़ित होते रहेगी और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ते रहेंगी। आप लगातार न्यूज हब इनसाइट से जुड़े रहिए। हम आपकी ही आवाज हैं, बेबाकी से आपके मुद्दे उठाते रहेंगे। आईएएस एसोसिएशन कलेक्टर सूरजपुर छत्तीसगढ़ के व्यवहार की कड़ी निंदा करता है।
यह अस्वीकार्य है और सेवा और सभ्यता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सिविल सेवकों को सहानुभूति रखनी चाहिए और हर समय समाज को एक उपचारात्मक स्पर्श प्रदान करना चाहिए, खासकर इस कठिन समय में। रणवीर शर्मा के द्वारा अमन अग्रवाल से की गई मारपीट के मामले में आईएएस संगठन ने भी कड़ी निंदा की है। ट्वीट कर संगठन ने कहा कि यह रणवीर शर्मा का अमानवीय कृत्य है, इसकी घोर निंदा करते हैं। आईएएस अवनी शरण और सुप्रिया साहू ने भी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से रणवीर शर्मा के द्वारा की गई मारपीट को अमानवीय करार दिया है। मीडिया को दिए इंटरव्यू में अमन अग्रवाल ने बताया कि उनकी दादी हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हें वो खाना देने जा रहे थे, उनकी एक न सुनी गई। रणवीर शर्मा और पुलिस के कर्मचारियों ने उनसे मारपीट की। दिन में मारपीट के बाद भी अमन ने रात को अपनी दादी को खाना पहुंचाया, जो उनका कर्तव्य था। अमन कहते हैं कि अगर जिले का सबसे बड़ा अधिकारी ही ऐसी घटना को अंजाम देने लगे तो आम जनता किसके पास शिकायत लेके जाए। ये विडंबना ही है कि अमन को न्याय कौन दिलवाएगा। छत्तीसगढ़ में 90 विधायक और लगभग 16 सांसद हैं। बावजूद इसके नेताओं की प्रतिक्रिया इस घटना के बारे में नहीं आने से बहुत से सवाल खड़े होते हैं। हमने पिछले लॉकडाउन में भी देखा था कि जब व्यवस्था पुलिस के हाथों में दे दी जाती है और प्रशासन के हाथ में, तो उनके हाथ में सिर्फ एक ही चीज रहता है, वो है डंडा। वे सबको उस डंडे से हाँकने लगते हैं। आज भी अधिकारियों की यही मानसिकता है। अनुशासन के नाम पर, प्रशासन के नाम पे वे बीच सड़क पर आम जनता को बेइज्जत करते हैं। वो चाहे उठक बैठक लगवाना हो, चाहे डंडा मारना हो, चाहे चालान काटना हो या बदतमीजी से पेश आना। सरकार जब कभी भी ऐसी कोई व्यवस्था करती है तो उसे सबसे पहले अपने अधिकारियों को हिदायत देनी चाहिए कि वे आम नागरिकों से ऐसा कोई सलूक नहीं करें जिससे कि शासन के प्रति, सरकार के प्रति जनता में आक्रोश उत्पन्न हो, प्रशासन के खिलाफ उनके विचार बने और लोग सड़कों पे आए। आप देखते रहिए न्यूज हब इनसाइट। हम आपकी आवाज को मुखरता से उठाते रहेंगे। आपके साथ हैं हम।